इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड मैथ्स रूल के बारे में। जब भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट्स आती हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मैथ्स रूल को इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक जो इसका बी है, बी से मुराद है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इस तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। तो इसके मुताबिक जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद है ओ यानी ऑर्डर, यानी अगर किसी चीज़ की पावर हो, जैसे 10 पावर 2 होता है, तो ब्रैकेट के बाद हम इस तरह से ऑर्डर ऑफ पावर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होती है? जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कि ये इनकी डिवीजन हो रही है, तो हमने ऑर्डर के बाद डिवीजन को सॉल्व करना है। उसके बाद है एम यानी मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद ए फॉर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सॉल्व करेंगे एडिशन को, और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से। तो इसके मुताबिक सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट वाले पोर्शन को। तो बाकी सब नंबर्स को उसी तरह से हम नीचे लिखेंगे। 28 माइनस 6 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट की जगह पे क्या आना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर है 2 + 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो 2 + 4 होता है 6। तो जब हम 6 यहाँ पर लिखेंगे तो उसके साथ अब हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे और इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। उसके बाद बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हमने सॉल्व करना है ऑर्डर को, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑर्डर ऑफ पावर नहीं है। तो हम उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन। तो अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन है यहाँ पर, तो बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह से नीचे लिखें। 28 माइनस 6 मल्टीप्लाई, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन को, जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 28 माइनस 6 2 ज़ार 12। और उसके बाद आती है एडिशन, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं है, तो एडिशन के बाद है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम 28 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो ये आ जाएगा 16। तो इस तरह से हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से। अगर हम ये रूल इस्तेमाल नहीं करते और इन ऑपरेशंस को वैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ठीक नहीं आता। तो जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑर्डर ऑफ यानी पावर, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है 18 प्लस ब्रैकेट 28 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 11। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने करना है ब्रैकेट्स को सॉल्व। तो यह आ जाएगा 18 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 28 माइनस 7। तो 28 माइनस 7 करें तो क्या आता है? 21। उसके बाद बाकी सबको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 माइनस 11। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसमें अब हमारे पास है सबसे पहले डिवीजन, क्योंकि इस ऑर्डर के मुताबिक अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा 18 प्लस डिवीजन हो रही है 21 डिवाइडेड बाय 3। तो यह आ जाएगा 3 7 ज़ार 21 होता है। उसके बाद माइनस 11। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस। तो हमने पहले एडिशन को सॉल्व करना है। तो 18 + 7 क्या आ जाएगा? 25, और इसके साथ आ जाएगा माइनस 11। सबसे आखिर में हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो 25 माइनस 11 आ जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 16 प्लस ब्रैकेट 20 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 11
ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर ब्रैकेट्स हैं और बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हम ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 16 प्लस, अब अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो इसके अंदर भी दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम बोर्ड मैथ्स रूल को देखें तो उसके मुताबिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को अभी लगा रहने देते हैं, 20 भी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जार 16, और इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस, और ये जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा 15 माइनस 11 4। तो ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, इसलिए अब हम यहाँ पर 4 के साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 20 प्लस 16 आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। अब हमने क्या करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक अब यहाँ पर हमने सॉल्व करना है डिवीजन को, क्योंकि अब यहाँ पर एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है जिनमें डिवीजन यानी डी पहले आता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 36 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 9s are 36 माइनस 4। अब हमारे पास रह गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक एडिशन पहले आती है, तो 16 प्लस 9 जब करेंगे तो यह आ जाएगा 25 और इसके साथ आ जाएगा माइनस 4, और 25 में से अब 4 माइनस कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 21। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से।